हरि बोल। कहे पूछड़ी बारो लठिया को दियो सहारो। कहे पूछड़ी बारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछड़ी बारो लठिया को दियो सहारो। कहे पूछड़ी बारो लठिया को दियो सहारो। हो लठिया को दियो सहारो। लठिया को दियो सहारो। रे मन भजल कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। जय हो श्री राधे। पे गिरवर ले नौधार कन्हैया मेरो बार। नक पे गिरवर ले नौधार कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर ले नौधार कन्हैया मेरो बारो। क्वा सप्तहायनो बाला क्वा महाद्रविधारिणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। आज 7 दिन बीत गए, 7 रात्रि बीत गई। भगवान आज अपने नख पर गोवर्धन धारण किए हुए हैं। ब्रजवासियों ने कहा देख लाला हम अभी भी कह रहे हैं तू थक गया होगा इसलिए जा थोड़ा आराम कर ले। कन्हैया कहने लगे ब्रजवासियों आप इसे संभाल लोगे। ब्रजवासी ने कहा दारे के तो तू यही समझे कि तू ही पर्वत को उठाए रखा है। देख हमने डंडा लगाया है। दूसरा कहने लगा हमने कंधा लगाया है। जा जाकर के आराम कर ले। कन्हैया कहने लगे छोड़ दूं उसे। ब्रजवासी ने कहा हाँ छोड़ दो। जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी उंगली को नीचे किया कि सबके डंडा चटाचट टूटते ही चले गए। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया संभाल संभाल। भगवान ने पुनः पर्वत को संभाला और अपनी उंगली पर रखे रहे। अब तो ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया बाबा नंद से कहने लगे बाबा तू सांसी सांसी बता क्या ये तुम्हारा ही बालक है क्या। नंद बाबा कहने लगे भैया ये मेरो ही बालक है और किसी को ना है। मनसुखा कहने लगे बाबा एक बात बताऊं मैंने या को कई बार कबड्डी में हराया हो, मैंने या को कई बार कुश्ती में भी हराया हो, लेकिन आज जामे ताकत कहां से आ गई इतनी। अब तो ब्रजवासी कहने लगे बाबा मैं तो ये समझता हूं तुम्हारा बालक नहीं है ये तो साक्षात भगवान है। जब कन्हैया के कानों में आवाज सुनाई पड़ी कि ये तो भगवान है तो कन्हैया ने सोचा यदि जो मुझे भगवान समझेंगे तो फिर मुझे एक अलवारी में जाकर के बैठा देंगे, 4 चनौरी का भोग लगा देंगे और मैं वहीं पर बैठा रहूंगा, मुझे भगवत्ता छुपानी होगी। भगवान कहने लगे ब्रजवासियों आप चिंता मत करो मैं भगवान ना है। बोले कन्हैया तो मैं इतनी ताकत कहां से आ गई। तब भगवान कहने लगे ब्रजवासियों मेरे देवता ने मेरे कान में एक मंत्र दिया। बोले कौन सा। बोले पर्वत को उठाते समय उसने ऐसा मंत्र दिया कि जो तुझे देखेगा उसकी आधी ताकत मेरे में आ जाएगी, ऐसा मंत्र दे दिया।
श्री दामा कहने लगा, ओहो यही तो बात है, तभी तो मैं सोच रहा था मैंने इसे कबड्डी में भी हराया, कुश्ती में भी हराया, जब जाने मेरी आधी ताकत खींच ली तो मैं कहां से पर्वत को उठा पाऊंगा। कन्हैया तू पहले मक्खन को चुराया करता था और आज तू ताकत को भी चुराने लगा कन्हैया। तभी भगवान कहने लगे, ब्रजवासियों मैं तो पहले ही कहता था कि माखन को बेचना बंद करो। कन्हैया कहने लगे, ब्रजवासियों कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरबर लियो उठाए। ब्रजवासियों कुछ तो हम में माखन का बल है, कुछ राधे रानी की कृपा से पर्वत को हमने उठा लिया है। अब जब ब्रजवासियों ने देखा कि कन्हैया अब तो बादल दूर हो गए हैं, खुला मौसम हो गया है, पर्वत को नीचे रख देते हैं। जैसे ही भगवान ने देखा कि बदल साफ हो गया है, जैसे पर्वत को उठाया था उसी प्रकार भगवान ने पर्वत को नीचे भी रख दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत यथा, पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। अमावस्या को सभी ने त्योहार मनाया और प्रतिपदा को गोवर्धन नाथ की पूजन किया और द्वितीया के दिन सभी ने भाई दूज का त्योहार बनाया और तृतीया से लेकर के नौमी पर्यंत भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, 30 से लेकर नौमी तक। नौमी के बाद में आ गई दसवीं। दसवीं के दिन इंद्र आया। इंद्र हाथ जोड़ करके भगवान से स्तुति करने लगा, प्रभु मुझे अहंकार हो गया था, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु, मुझे इस अहंकार से दूर कर दिया। विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, मायामयोऽयं गुण संप्रभावो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति की। वहीं पर सुरभि गौ माता भी आ गई और सुरभि गौ माता ने भगवान का वहीं पर अभिषेक भी किया। दोनों ने मिलकर के भगवान की स्तुति की। स्तुति करके भगवान चले गए। अब आ गई सज्जनों धीरे धीरे करके एकादशी तिथि।